Good morning friends. My name is Simran and I am from चंडीगढ़. आज मुझे जो बात करनी है वो बात करनी है सितारा की जो सिस्टर हैं जो सऊदीया में हैं, उनके बारे में बात करनी है। उन्होंने एक वार्निंग का व्लॉग बनाकर अपलोड किया था। तो उन्होंने अपनी जो सिस्टर इन लॉ हैं उनके बारे में बात करी है कि उन्होंने उनकी पिक्स जो है रिलीज़ कर दी हैं और उनसे उन्होंने परमिशन नहीं ली। तो वो इस चीज़ का बहुत उनको बुरा लग रहा था कि मेरी पिक्स रिलीज़ की हैं आप लोगों ने और मतलब मेरे को बेपर्दा कर दिया है। तो मुझे तो एक्चुअल में क्या है कि मैंने भी इनकी पिक्चर जो थी वो नजमा जी को टारगेट करते हुए लगाई थी कि अगर आपके रिलेशनशिप ही नहीं है अच्छे तो आपने किस मकसद के लिए इनको हाईलाइट किया। मेरा भी क्वेश्चन यही था कि अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तभी आपने ये काम किया होगा, अदरवाइज़ तो ये काम नहीं कर सकती थी, उनको ज़रूरत भी नहीं थी। तो मेरी बात का चलो रिप्लाई कहीं ना कहीं से आया भी और मैंने वो पिक्चर ज़रूर यूज़ की और उसके ऊपर मेरा मकसद यही था कि ये हाईलाइट क्यों हुआ है। फिर मुझे जब मैंने तो नोटिस नहीं किया क्योंकि मैं सलमा जी के चैनल पे नहीं जाती, मैं उनको पसंद नहीं करती, तो मैं उनका चैनल विज़िट भी नहीं करती। तो मुझे इधर उधर से कोई रिएक्शन चैनल से अगर कोई न्यूज़ मिलती है तो उसके रिगार्डिंग फिर अगर मुझे थोड़ी बहुत, वैसे तो मैं बात करना भी पसंद नहीं करती उन पे, मैं कभी उनके ऊपर नहीं बात करती और ना उनका नाम लेती हूँ। पिक्चर्स तो बहुत दूर की बात है क्योंकि मैं उनको पसंद ही नहीं करती। तो दूसरी बात ये कि जब मुझे किसी ने मेरे चैनल पे मैसेज किया कि उन्होंने वार्निंग दी है ऐसा कुछ, तब भी मैंने इसको लाइटली लिया। फिर मैंने जब सैम रिएक्शन का चैनल विज़िट किया तो वो बोल रही थी कि इनको ऐसे, मैंने कहा ऐसा हुआ क्या, ज़रा चेक तो करें। तो मैंने इनकी वीडियो को देखा, तब ये जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया तो मुझे थोड़ा सा उसमें भी काफ़ी झोली नज़र आया क्योंकि ये पहले से ही ट्रांसपेरेंट तो है नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना एक बहुत अच्छी हैबिट होती है जो मेरी है। मैंने बिल्कुल फ्रंट पे आके बात करी है इसके बारे में कि मैंने वो पिक्चर इसलिए यूज़ करी थी क्योंकि मैं नजमा जी को टारगेट कर रही थी कि अगर रिलेशनशिप आप बार बार बोलती हैं कि हमारे हैं नहीं हैं तो फिर आप ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं। तो उन्होंने भी सेम चीज़ बोली है कि मेरी अगर इनके साथ नहीं है तो एज़ पर जो ये लोगों को यूट्यूब पे दिखा रही हैं। तो असल मसला उनको ये था कि उन्होंने ये बोला भी कि पिक्चर्स यूज़ करने से पहले उनसे परमिशन भी नहीं ली गई, अगर वो यूज़ करती तो उनको बहुत व्यूज़ आ जाते। तो असल मसला उनका ये था कि मैं इसको यूज़ करती और मुझे व्यूज़ मिलते, अब ये पहले ही रिलीज़ कर दी गई हैं तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनके मन में ये है कि मुझे वो बेपर्दगी वाली बात, तो इन्होंने खुद नकाब अपना उतारा था। इनको तो इनके हस्बैंड ने बहुत रोका था, इनकी फैमिली मेम्बर्स ने रोका था। इनफैक्ट इनके जो अनवर चाचू सब बहुत नाराज़ हुए थे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, बट ये पहले से चाहती थी। और इन्होंने अपनी बेटी है जो इनकी बड़ी बेटी तमन्ना, उसका तो इन्होंने पाकिस्तान से ही पर्दा उतरवा दिया था, रिवील करवा दिया था उसका फेस। उसका कारण ये था कि अगर ये सऊदीया आ जाती बिना ऐसे किए तो इनके फादर उसको फेस रिवील करने की इजाज़त नहीं देते क्योंकि ये काम पहले ही हो चुका था। तो फिर वो वहाँ पे जाके इस चीज़ का हंगामा नहीं होना था। तो ये बहुत मास्टर प्लानिंग से काम करती हैं, इनके दुख का कारण है ये मानती हूँ। ये बहुत हर्ट हुई होंगी, अपनी जगह पे बहुत दुखी हुई होंगी कि ये काम तो मुझे खुद करना चाहिए था क्योंकि इनको तो अपने व्यूज़ बढ़ाने थे और अपनी ब्यूटी को इन्हांस करना था, लोगों को बताना था। तो जब आप ये बात बोल सकते हैं कि मैंने कभी हिजाब नहीं उतारा, तो मुझे लगता है कि आपने एक बार सलवार सूट में जब तीनों ने आपने एक जैसे सूट सिलवाए थे तो आपने तो बहुत खुशी से अपनी पिक्चर्स दिखाई थी, अपना पूरी बॉडी, अपना पूरा सूट दिखाया था। हालांकि मुझे इन चीज़ों से, हमें क्योंकि हमारे धर्म में ये चीज़ें नहीं है इतना, हमारे दुपट्टे मतलब लिए जाते हैं, वो भी आप साइड पे ले लें या कैसे कर लें। हमारे कंट्री में ऐसी मतलब नहीं कट्टरता है जो मुस्लिम कंट्रीज़ में है। मैं उसका भी उनके
लॉज, उनके रूल्स का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। किसी के धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि हर एक के धर्म की अपनी मान्यताएं होती हैं, अपनी रिस्पेक्ट होती है। तो जो लोग खुद उस चीज़ को सामने लेके आएँ, फिर उसको बताएं कि उनके साथ ये गलत हुआ है, तो ये थोड़ा सा बेमानी सी बात है। तो सलमा जी, मैं आपसे आज मुखातिब होकर और फर्स्ट और लास्ट टाइम ये बात बोल रही हूँ कि आप अपना चेहरा ऑलरेडी से ही लोगों को दिखा चुकी हैं, और आपके मन का भी लोगों को पता चल गया, जो अंदर है ना वो भी बहुत काला है। और आपकी जो आप ये कह रहे हैं ना कि मेरा ये सारी बॉडी दिखा दी कर दी, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कोई ऐश्वर्या रॉय नहीं है, आप कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है कि आपको देखना लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। तो किसी को मेरे ख्याल से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इफ़ आई यूज़ योर पिक्चर फॉर दैट ओनली, कि वाई नजमा इज़ यूजिंग दिस पिक्चर, वाई शी इज़ हाईलाइटिंग यू। और मैं आपकी बात से इससे तो सहमत हूँ कि उन्होंने ये सारा कुछ व्यूज़ के लिए किया, क्योंकि वो व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो इस चीज़ का तो सबको पता चल गया, वो तो खुद आपकी तरह ही शायद अपना नकाब भी उतारना चाहती हैं। एक दो बार उन्होंने अपने उस पे व्लॉग में थोड़ा सा इशारा किया था, तो हमें लगा कि शायद ये फ़ातिमा की शादी में कुछ ऐसा करके दिखाएं, क्योंकि फ़र्स्ट शादी और इनको चाव भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है। तो मे बी फ़ातिमा की फेस दिखाई के साथ इनकी भी हो जाए, ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसको फ़ातिमा को भी इन्होंने बहुत उसका फेस जब दिखाना है ना, तब भी उसको बहुत कैश करने की कोशिश करनी है उसने, वकार मलिक ने, क्योंकि उन्होंने अपनी भाभी का भी इस तरीके से किया था। ये चीज़ें मतलब अब सोशल मीडिया पे है, तो ये हमारे लिए चाहे मायने रखें ना रखें, आप जैसे लोगों के लिए बहुत मायने रखती हैं। और दूसरी बात, आपका नाम यूज़ करना, आपकी पिक्चर यूज़ करना, आपका थंब यूज़ करना, मैं बिल्कुल कभी नहीं चाहूँगी, और ना ही ऐसे मुझे व्यूज़ चाहिए होंगे। दूसरी बात, मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने यूज़ की थी, और आपने आप भी चैनल विज़िट करती हैं, चाहे चैनल मेरा छोटा है पर आपका पुराना नाता है, पुराना जानकार हैं आप, क्योंकि मैं ही थी जिसने आपको बोला था कि आप अपनी अम्मी को भेज दीजिए सऊदीया से, आप सितारा को मत बुलाइए। तो आपने ढीठताई से अम्मी को तो नहीं भेजा, सितारा को बुलाया और अपने प्लान में कामयाब हो गई, ये भी एक सच्चाई है। अब मैंने तो आपकी पिक्चर को भी रिमूव कर दिया है, जैसे हमने आपको अपने दिल से पहले ही कोई जगह नहीं थी, तो मैं तो वैसे ही आपको आपका नाम तक लेना पसंद नहीं करती। दूसरी बात, नजमा जी की, तो नजमा जी की गलती है या नहीं है वो आपके अपने पर्सनल मैटर हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मेरा सिर्फ इसका लोगों की तरफ ध्यान आकर्षित इसलिए करना था क्योंकि जो नजमा जी हैं बीच में तो आपके साथ हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से वो आपको यही बोलती हैं कि हमारे आपके साथ टर्म्स नहीं हैं। लेकिन आपने गुस्सा सिर्फ इस चीज़ का किया कि इसको आप खुद कैश करवाना चाहती थी, इसके व्यूज़ आप खुद खाना चाहती थी, और वो काम नजमा जी ने पहले कर लिया, जिसकी वजह से आप उनसे नाराज़ हो गई। अदरवाइज़ उन्होंने आपके खिलाफ़ आज दिन तक किसी व्लॉग में मुंह तक नहीं खोला। आप बोलते हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ़ बात करी, उन्होंने आपके खिलाफ़ कभी बात नहीं करी। उन्होंने सितारा को भी क्लीन चिट खुद कभी नहीं दी। ये सारी चीज़ें बिहाइंड द कैमरा है, क्योंकि ये सारा मसला आपका यूट्यूब चैनल का है। आपका चैनल सितारा की वजह से उनसे बड़ा हो गया, और इस वजह से भी वो ये उन्होंने सोचा कि आपकी पिक्चर यूज़ करेंगी तो उनको व्यूज़ मिलेंगे। एनी हाउस, इस चीज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे अपनी बात रखनी थी कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपकी पिक्चर यूज़ करें, आपकी शक्ल देखें। मैं तो आपका चैनल भी विज़िट नहीं करती, आप यकीन मानोगे। आपने जो वार्निंग वाला व्लॉग बनाया, अगर वो मेरे को एक मेरी व्यूअर्स, मैंने तो उनको पता नहीं मैसेज भी हल्का सा किया कि कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। मुझे याद नहीं कि मैंने उनको क्या रिप्लाई दिया था, वो भी पड़ा होगा मेरे उस पे चैनल पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने वार्निंग दी है, तो मैंने उसको हल्का सा ले लिया। मैंने कहा हमने कभी नाम नहीं लिया, हमें क्या लेना देना। हमने उसमें भी बात यही करी थी कि नजमा जी क्यों हाईलाइट कर रही हैं कि हम बहुत रिच हैं, ये वो दिखाना चाहती हैं। तो मेरा मकसद इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आप में, और आपके चैनल में, और आपकी शक्ल में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तो आपका शक्ल, आपका जो बाकी चीज़ें आपको मुबारक। हाँ, मैंने जो पिक्चर रिमूव करी है वो भी डर के नहीं करी, वो मैंने इसलिए करी है क्योंकि हमारे कंट्री में भी सारे धर्म को रिस्पेक्ट है। सिख धर्म में भी दुपट्टा सिर पे रखना करना, कई कई हिंदू धर्म में है, कई धर्मों में ऐसे है कि इसको कई लोग बहुत मान्यता देते हैं। तो हिजाब भी मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मुस्लिम लोग जो हिजाब भी पहनते हैं। तो हिजाब पहन के लड़कियां कॉलेज स्कूल भी जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो रिस्पेक्ट करता है, जो मानता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। पर जो खुद उतार देता है और फिर वो सूट भी पहनता है और अपनी एक जैसे सूट पहन के अपनी पिक्चर करता है, व्लॉग्स में डालता है, उसके व्यूज़ देता है, तो बहुत सारे लोगों ने देखा था उस तब भी आपको, और जिस पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बहुत लोगों ने उसके रिएक्शन भी दिए थे, तब मुझे ये बात पता चली थी। अदरवाइज़ मैं आपका चैनल कभी देखने भी नहीं जाती और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं तो शुरू से सितारा के साथ थी, हूँ और रहूँगी, क्योंकि उसका ना मन काला है। वो कंट्रोवर्सी तो आपको पता है कि आपने बाद में शुरू की, आपने उसको बाद में बुलाया। मैं तो आपकी चैनल पहले ही समझ चुकी थी, याद है ना आपने, आप कितना वो करा था, आपने रिएक्ट करा था कि मुझे किसी ने ऐसा मैसेज कर दिया कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं ये हूँ। तब तो ये चीज़ें शुरू भी नहीं हुई थी और सितारा आपके पास गई भी नहीं थी। मैं तो तब से आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका सब कुछ समझ गई थी। मैं एक साइकोलॉजिस्ट ही हूँ और मैं इसका इसका बहुत अच्छा स्टूडेंट थी, और मैं ह्यूमन की जो साइकोलॉजी है उसको बहुत अच्छे से रीड कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ही आपको पहचाना था और मैंने सितारा को भी वॉर्न किया था कि वो ऐसा ना करें, पर आपने अम्मी से कॉल करवा करवा के उसको फोर्सफुली सऊदीया बुलाया और फिर अपना मकसद पूरा किया, उसको दुनिया के सामने जलील किया। आप तो अपनी एक पिक्चर के लिए रो रही हैं जो वो आपकी शादी की थी, और आपने अपनी बहन का क्या छोड़ा, आपने तो उसको, वो भी तो मुस्लिम थी, आपने तो उसके बच्चों के डीएनए तक मंगवा लिए थे। तो ये भी चीज़ें साथ में आपको याद रखनी चाहिए कि आप कितनी सच्ची मुसलमान हैं। आप बिल्कुल भी सच्ची मुसलमान नहीं हैं, आप ढकोसला करती हैं, आप लोगों को दिखाती हैं, इसीलिए आपने अपनी रिस्पेक्ट गंवाई है और अपनी बच्चों की भी साथ में। क्योंकि आप जो माँ होती है ना, वो ही बच्चों की परछाई होती है। अगर आप ऐसी हैं तो आपकी बच्चों से भी यही एक्सपेक्टेशन की जाएगी, क्योंकि जो बच्चे घर में देखते हैं वही सीखते हैं। तो मुझे लगता है आपके लिए इतना काफ़ी है। आज के बाद ना मैंने आपके बारे में बात करनी है दोबारा, और ना आपके कभी वो पिक्चर्स, तो दूर जाइए, आपके व्लॉग भी मैं तो कभी वॉच ना करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। जिनको मेरा ओपिनियन ठीक लगा हो वो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले में से हूँ। मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और वो सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। तो इनके तो डबल फेसेस हैं, तो कभी इनको नकाब में दिखाने हैं और कभी बेनकाब करके। तो इसका कोई वो नहीं। इन्होंने तो अपनी बेटी को खुद कॉल करके सितारा को बेनकाब करवाने के लिए बोला था कि मेरी बेटी का तमन्ना का फेस रिवील कर दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको ये ठीक लगा उसको लाइक, सब्सक्राइब और